प्रणाम। आज हम जारी रखेंगे प्रत्येक बुध की कथा। चलिए, आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जहां इंसाफ और घमंड की टक्कर होती है और एक ऐसा राज सामने आता है जो पूरे साम्राज्य को हिला के रख सकता है। ये कहानी जानते हैं, कुछ कुछ उस नदी जैसी है जो ये भूल चुकी है कि वो निकली कहाँ से थी और अब उल्टी दिशा में बहकर अपने ही किनारों से टकराने के लिए बेताब है। तो कहानी की शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं होती, बल्कि एक वादे से होती है। एक बूढ़े ब्राह्मण राजा करकंडू के दरबार में इंसाफ की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। राजा करकंडू, जो अपने इंसाफ के लिए जाने जाते थे, उन्होंने उस ब्राह्मण का मान रखने के लिए एक बहुत ही सही प्रस्ताव रखा। उन्होंने चंपा के राजा दधिवाहन को खत लिखा और बदले में अपना एक बेहतरीन शहर देने की पेशकश भी की। लेकिन दूसरी तरफ राजा दधिवाहन की आंखों पर तो जाति का पर्दा पड़ा था। उनके लिए ये एक राजा का पैगाम नहीं, बल्कि एक चांडाल का हुक्म था। ये बात उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हुई। मतलब राजा को उस खत को छूने भर से लगा जैसे वो अपवित्र हो गए हों। उन्होंने उस ब्राह्मण की बेइज्जती की और उसे खाली हाथ वहां से भगा दिया। और बस यहीं से एक छोटे से अपमान की चिंगारी ने एक बड़े युद्ध की आग भड़का दी। तो देखिए, बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुंच गई। एक तरफ करकंडू का मकसद था एक ब्राह्मण को इंसाफ दिलाना, और नतीजा क्या निकला? एक पूरे राज्य के खिलाफ जंग। ये इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। देखिए, ये कोई मामूली सियासी अनबन नहीं थी। ये करकंडू की इज्जत पर सीधा हमला था, उनका सरेआम अपमान था, और कोई भी स्वाभिमानी राजा इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो बस अपमान की इस आग में जलते हुए राजा करकंडू ने जरा भी देर नहीं की। अपनी पूरी चतुरंगिनी सेना, जिसमें हाथी, घुड़सवार, रथ, पैदल सैनिक सब थे, लेकर चंपा शहर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन जैसे ही जंग के बादल मंडराने लगे, कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था, एक ऐसा राज खुलने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देता। तो सवाल ये है कि इस जंग के पीछे वो कौन सा चौंकाने वाला राज छिपा था? खैर, उसी घिरे हुए शहर चंपा में एक साध्वी थी, पद्मावती। और जब उन्होंने हमलावर राजा का नाम सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हमला करने वाला राजा करकंडू कोई और नहीं, उनका अपना बेटा था। और जिस राजा की वो रक्षा कर रहे थे, दधिवाहन, वो उसका पिता था। एक बेटा अनजाने में अपने ही बाप से लड़ने आ पहुंचा था। सोचिए जरा, इस सच के बोझ ने उन्हें तोड़ दिया। वो फौरन अपने गुरु के पास गईं और वो राज उगल दिया जिसे वो सालों से अपने सीने में दबाए बैठी थीं। वही झूठ जिसकी वजह से आज एक बेटा अपने ही बाप के खून का प्यासा हो गया था। अब सच तो सामने आ चुका था, लेकिन वक्त बहुत कम था। अब एक दौड़ शुरू हुई थी इस महाविनाश को रोकने की। उनके गुरु ने उन्हें इजाजत दी और उन्हें उनका परम कर्तव्य याद दिलाया, अभयदान, मतलब किसी भी कीमत पर हिंसा को रोकना और हर जीव की रक्षा करना। और फिर बिना किसी हथियार के, सिर्फ दिल में सच की ताकत लिए, वो अकेली माँ उस जंग के मैदान की तरफ चल पड़ी जिसे उसके ही अपनों ने सजाया था। तो कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सच की ताकत दो सेनाओं की तलवारों से ज्यादा हो सकती है? क्या एक माँ की आवाज इस भयंकर विनाश को रोक पाएगी? जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर। Like, share and subscribe for more such videos.